हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट। घर पे आपने सवाल निकाल लिए होंगे टाइप 1 के अच्छे से। आज हल्का सा कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कंसेप्ट और आगे वाले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, चैप्टर जो है आपका रैंकिंग टेस्ट बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। अभी वर्तमान जितने भी एग्जाम हुए हैं आपने देखा होगा, रेलवे के, एसएससी के, सीईटी, दिल्ली पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल पुलिस, जो भी आप एग्जाम देंगे हर एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके 100% आएगा आपका। तो इस टॉपिक का कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कल। अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान पता हो तो कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे। और इसी के अंदर पढ़ा था आपके कुल व्यक्ति पता हो और एक तरफ से स्थान ज्ञात हो तो दूसरे तरफ से स्थान क्या होगा। एक बार इसको रिपीट करेंगे अपन कंसेप्ट को। जैसे देखिए, जब भी हम किसी पंक्ति की बात करेंगे तो एक पंक्ति के हमेशा दो सिरे होंगे, एक होगा बायां सिरा, एक होगा दायां सिरा। बायां सिरा कौन सा होता है? जो आपका बायां हाथ है। तो आप सभी बताइए, आप सबका लेफ्ट हैंड बायां हाथ कौन सा है? ये वाला है। तो ये वाला हाथ बायां है, इसको बोल सकते हैं एल फॉर लेफ्ट। और ये हाथ कौन सा है? बोलो दायां। तो इसको बोल सकते हैं राइट, शॉर्टकट में। ठीक है। अगर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ये ए नाम का व्यक्ति है, तो इसका अगर बाएं सिरे से भी स्थान दिया जाए और इसी का मुझे दाएं सिरे से भी स्थान दिया जाए, तो बाएं से जब स्थान देगा तो ये बाएं तरफ से भी काउंट होगा ये। और अगर दाएं तरफ से स्थान देगा तो दाएं से भी ये क्या होगा? काउंट होगा, गिना जाएगा। अर्थात ये जो ए है, अगर बाएं तरफ से भी गिने और दाएं तरफ से भी गिने तो ये कितनी बार गिनने में आएगा? 2 बार। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे ए का स्थान बाएं से एल हो गया, दाएं से आर हो गया, और दोनों को जोड़ा तो ये ए कितनी बार काउंट हो गया? 2 बार। अगर इसमें से एक घटा देंगे तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? टोटल टी। तो मुझे इस फार्मूले से कुल व्यक्ति प्राप्त हो जाएंगे। सही है बात? क्लियर? इसी से ये ऑब्जर्वेशन भी निकाल सकते हो कि इस -1 को अगर बराबर के उधर लेके जाऊंगे तो ये एक किसका हो जाएगा? बताओ, प्लस का। अर्थात यहां पर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1। बोले हाँ, बात तो एक ही है, बात तो दोनों एक ही है। अगर कुल व्यक्ति पूछेगा तो इसका यूज कर लेना, अगर दाएं बाएं से स्थान पूछेगा तो कुल तो पता होगा ही, इधर पक्षांतन करके दूसरा घटाएंगे तो एक ज्ञात आपका हो जाएगा। जितने भी सवाल हम देखेंगे इन सबका फेस क्या होता है? हमारा फेस होता है। कभी भी अगर इस व्यक्ति के दाएं बाएं की बात करें या व्यक्ति को दाएं बाएं खिसकाना पड़े तो किसके दाएं बाएं चलेंगे? खुद के दाएं बाएं। सभी बच्चे बताओ, आपका ये हाथ कौन सा हाथ है? दायां। और ये वाला कौन सा हाथ है? बायां। तो जब भी दाएं बाएं चलेंगे व्यक्ति के तो इधर चलेंगे, है ना। अब मैंने ये भी कहा था कि हमेशा पंक्ति में है ना दाएं बाएं तो होता नहीं है, कभी कभार बात कर लेता है ये किसी कक्षा की, कि कक्षा में क्या वर्ड होता है? ऊपर से और नीचे से। तो आपका देखो सेम वर्ड यूज होगा। ये ऊपर की तरफ है तो बोलेंगे ऊपर से, ये नीचे की तरफ वर्ड है तो उसको बोलेंगे नीचे से। सही है। पर्टिकुलर कोई ए व्यक्ति का स्थान पता होगा तो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 करेंगे तो कक्षा के क्या छात्र हो जाएंगे? कुल छात्र। सेम बात वही तो है कि आप ऊपर से गिनेंगे तो भी ये गिनने में आएगा और नीचे से भी गिनने में आएगा, तो ये भी सेम बात हुई। अगला कंसेप्ट क्या है? अगर किसी लाइन में व्यक्ति खड़े हो और लाइन में उनका फेस इस तरफ हो ऐसे करके, तो यहाँ पे सबसे आगे व्यक्ति खड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? आगे से। और ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? पीछे से। कभी आपने देखा होगा स्कूल में प्रार्थना वगैरह बोली होगी, तो प्रार्थना में सभी एक ही तरफ तो लाइन लगा खड़े होते हैं और सबका फेस एक ही तरफ होता है। तो जैसे सबका फेस अगर इसी तरफ है तो ये सबसे आगे कहलाएगा, ये सबसे पीछे कहलाएगा। तो ये हो गया आगे से, वो हो गया पीछे से। सेम हो गया लॉजिक। अगर ए व्यक्ति का नाम है तो इसका आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 बराबर क्या होगा? कुल। ये भी वही चीज है। वास्तव में देखें,
तो कक्षा में ऊपर नीचे से हो, पंक्ति में दाएं बाएं हो, लाइन में आगे या पीछे से हो, तीनों स्थिति के अंदर एक ही बात है, दोनों तरफ से स्थानों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। और एक क्यों घटाएंगे? चूंकि वो व्यक्ति कितनी बार गिनने में आ गया? 2 बार। एक कंसेप्ट मैंने ये कहा था आपसे कि कभी भी अगर दो व्यक्तियों के बीच की दूरी और स्थान की बात करें तो ध्यान रखना, जितनी ये दूरी होती है बीच में व्यक्ति, उससे एक हमेशा क्या होता है? कम होता है। एक क्या होता है? कम होता है। जैसे मैं ऐसे बोलता, बी जो है ए के दाएं 10वें स्थान पर है या बाएं 10वें स्थान पर, किधर ही मान लो, तो ए और बी के बीच व्यक्ति कितने होंगे? बोलो, 9 होंगे। अब इस चीज को प्रैक्टिकल समझना चाहें अपन तो देखो, एक काम कर लेते हैं, मैंने ऐसे कुछ गोले बना दिए, मान लेते हैं ये विद्यार्थी है, ऐसे है ना, समझने के लिए कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ये मेरा बायां सिरा है, बताओ इसका पहला स्थान यही कहलाएगा ना, मानते हो? और पहला स्थान ये, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा स्थान ही होगा ना गिनने पर। बताओ 1 से 6 कितना दूर दिख रहा है? 5। जबकि बताना इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति दिख रहे हैं आपको? तो बताओ दूरी से हमेशा एक कम व्यक्ति होंगे कि नहीं होंगे? अब अगर जो बात इसके लिए समझाइए, अगर मैं तो आज 50 व्यक्ति की भी बात करूंगा तो भी बता सकता हूं। मैं आपसे बोलूं एक कक्षा में राम है ना, सुरेश से 20 स्थान नीचे है। अब राम सुरेश से 20 स्थान नीचे, तो दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हो गए? 19। पता लग गया एक सेकंड में ही। ये कंसेप्ट मैंने कल का रिवाइज कर दिया है, हो सकता है हल्का सा नॉमिनेशन चेंज हो, है ना, बोलने में आगे पीछे वर्डिंग्स, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ये कल का पार्ट पूरा रिवाइज पार्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। हमने कल ये क्वेश्चन सारे निकाल लिए थे, इसके आपको ध्यान हो। आज मैं इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस बार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। व्यक्तियों का मतलब पंक्ति में दो व्यक्ति परस्पर आपस में स्थान बदलना, इस पे आधारित नाम ये लिखा है इसमें, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। सवाल कैसे आता है समझते हैं और हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ये सवाल आपका रेलवे का आया हुआ सवाल है 2022 में। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। कैसे लिखेंगे सवाल? तो आप ऐसे बोल देंगे, किसी पंक्ति में कौन नाम है? दीप्ति और मोहन। दीप्ति हो गया और मोहन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोले बिल्कुल नहीं। दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां है और दाईं ओर से 9वां है। बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 14वां। और दाईं ओर से कौन सा स्थान है? 9वां। कोई दिक्कत बताओ लिखने में? बोले नहीं तो बिल्कुल सवाल ही लिखा है भी तो अपन ने। अगले लाइन बोलता है, यदि आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। ये इस टाइप में हर सवाल में स्थान बदलेगा क्योंकि टाइप यही पढ़ रहे हैं। स्थान बदलने के बाद मोहन का दाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया? बताओ, 21वां स्थान हो गया। तो आपसे जानना चाहता है कि बताओ बाईं ओर से दीप्ति का स्थान क्या होगा और पंक्ति में कुल व्यक्ति क्या होंगे? बताओ, यही प्रश्न आपसे पूछा है क्या और कुल व्यक्ति पूछा है क्या? दो ही प्रश्न है। सवाल को कैसे निकालेंगे बड़ा ध्यान से समझना। जब किसी पंक्ति में दो व्यक्ति आपस में स्थान बदलते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि ये व्यक्ति यहां आ जाएगा और ये वाला व्यक्ति यहां आ जाएगा। यही तो होगा ना। अब सब बच्चे बताओ, बीच का जो गैप है वो तो सेम ही है ना। जितना ये इधर आएगा, बताओ ये वाला व्यक्ति उतना इधर आएगा। अर्थात बात तो सही है, डिफरेंस तो सेम होगा। जरा मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, 9 से 21 कितना आगे गया? बताओ देख के दाएं से। 9 से 21 कितना आगे गया? कितने का अंतर है? 12 का। अगर ये 12 आगे गया होगा तो ये भी कितना आगे जाएगा? बोलो 12। 14 में 12 जोड़ना कितना होता है सब बच्चे? बताओ, हमारे बाएं से 26वां स्थान आ रहा है क्या दीप्ति का? तो हमारा पहला प्रश्न था अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान। तो सभी बच्चे पहले ऑप्शन पे नजर मारो, 26 किस में आ रहा है? हमें बहुत फायदा हुआ। मैं आगे सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तो 26 दिख गया, तो मैं तो आंसर लगा दूंगा। कल को ऐसा हो जाए कि 26 हमारे यहाँ भी लिखा हुआ आ जाए और 26 मेरे यहाँ भी आ जाए, दो जगह 26 आ जाए, तो कुल भी निकालना पड़ेगा। अब कुल कैसे निकालेंगे? अभी आपने कहा था दोनों ने अपने स्थान बदल लिए हैं,
तो हमेशा गुणा क्रॉस के रूप में या तो ये दोनों लेफ्ट और राइट जोड़ के घटा दो, और या ये दोनों, क्योंकि कुल का फॉर्मूला याद है ना आप सबको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बताया था अभी। बताओ लेफ्ट का कितना स्थान है 14, राइट का कितना है 21, और एक घटाओ, 14 में 21 जोड़ो 14 और 21 जोड़ो 35, और एक घटाओ तो आंसर है क्या बताना, ये रहा। और ऐसे भी कर सकते हो, 9 में 26 जोड़ो 35 और एक घटाओ, चॉइस अपनी है। मैं तो यही करूंगा क्योंकि इसमें मुझे दोनों पता है, इसके लिए तो मुझे निकालना पड़ जाएगा फालतू ही। तो आप लोग अपनी इच्छा से कुल भी डायरेक्ट निकाल सकते हो और स्थान भी निकाल सकते हो। बोले नहीं एक सवाल हम भी करके देखते हैं ऐसा, बिल्कुल अगला सवाल आप ट्राई करो, ऐसे कैसे लिख लो, लिखने में तो टाइम लगेगा ही नहीं आपको बिल्कुल भी। अब ये सवाल आप जमाओ, सीईटी का 2024 का प्रश्न अभी इसी साल आया हुआ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पक्का मिलने की संभावना है आपको इस साल। दो व्यक्ति परस्पर बदलने वाले प्रश्न। लाओ सभी व्यक्ति मेरी हेल्प करेंगे और देखते हैं। भाई नाम बोलो क्या क्या है, कविता और बबीता। सभी बच्चे बताओ, कविता और बबीता लिख दिया था क्या आपने सबने? बोले हाँ ये तो हमने लिख दिया। अब बताओ कविता का स्थान कहां से दिया है, बाएं छोर से 11वां। बबीता का दाएं छोर से कौन सा स्थान दिया है, 9वां। यहां तक किसी को लिखने में दिक्कत आ रही है क्या बताओ? इतना तो लिख ही दिया हो, क्वेश्चन तो लिख रहा हूं मैं, देख के कुछ किया ही नहीं है। अब आपस में स्थान बदल दिए, कविता बाएं छोर से कौन से स्थान पे हो गई बताओ, 9वें स्थान पे, 15वें स्थान पर। ये 11वां स्थान था भैया ना, एक तोड़ देते हैं। आप देखते हैं आ जाती है, क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब मेरे को वैसे कुल पूछ रहा है तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, मैं ये क्यों याद करूं, मैं सीधे ही कुल निकाल सकता हूं। मेरे को पता था ना इन दोनों को जोड़ना है और एक घटाना है। तो बताओ 15 और 9 जोड़ो कितना होता है, और एक घटाओ तो बताओ कितना आया, आंसर आया कि नहीं आया बताओ। कल को मेरे से क्वेश्चन बदल देता, मेरे से पूछता बबीता का दाएं से स्थान क्या है, एग्जामिनर का भरोसा नहीं कर सकते अपन। बताओ ये कितना आगे गया, ये भी कितना आगे जाएगा, जरा चार जोड़ के बताओ कितना आएगा, आंसर आएगा नहीं आया बताओ, आगे पूछे तो। दोनों ही सवाल चुटकी के सोल्व हो गए ना। और टाइम कितना लगा पहले ये बताओ? बोले हार्डली 30 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं। शॉर्टकट कोई याद कराया क्या आपको? नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, बस जो लिख रहा है वही तो लिखा है मैंने, क्वेश्चन तो लिखा है, इतना तो लिखना ही चाहिए और इसको जोड़ बाकी सही करना है। अब तो केवल एक ही हो सकती है गलती आपसे। बोले क्या? कोई बच्चा 9 और 7 16 की जगह 15 बोल दे कि 9 7 15, तो कुछ भी नहीं कर सकते अपन। क्यों? अगर आपका जोड़ घटा भी गलत हो जाए तो कोई क्या ही करेगा बताओ। तो जोड़ बाकी सही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी गलती इसमें आपसे नहीं होगी। एक सवाल आप और करेंगे, आया हुआ लेटेस्ट सवाल आपने बिल्कुल सही कर दिया है, ये करके दिखाओ। हमारे बीएड 2024 इसी सवाल का आया हुआ प्रश्न है, उम्मीद करूंगा इस बार इस सवाल को आप बिल्कुल सही जमा लेंगे, जो तरीका बताया उसी से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सबने सॉल्व किया। अब हम साथ में करेंगे और आप मेरी हेल्प करेंगे। दो नाम क्या है, सुजल और गर्वित। सबसे पहले लिख दो S फॉर सुजल, G फॉर गर्वित।
भाई हमारे सूजल का कहां से स्थान दिया है, दाएं से बोलो 30वां, और गर्वित का बताओ बाएं से कौन सा स्थान दिया है 20वां, आपस में स्थान बदल गए। सूजल हमारे दाएं से कौन से स्थान पर हो गया बताओ 35वें स्थान पर। क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या। अब कुल के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों स्थानों को जोड़ेंगे ना, मुंह जवानी करने की कोशिश कर ले अपन थोड़ी सी। 35 और 20 जोड़ो, क्या एक घटाना पड़ेगा क्या, 55 में से एक घटाओ तो बताओ, क्या ऐसा किया जा सकता है क्या, और नहीं तो फिर हम तो जानते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 बताया। लेफ्ट में राइट ऐड किया तो हमारे 20 प्लस 35 55 और एक घटाए तो बोलो 54। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अच्छे लगे सवाल करना। बदलने वाले से कोई डर लगा किसी को, नहीं तो जब बच्चा पहली बार बदलने वाला क्वेश्चन देखता है तो उसके दिमाग में तो यही समझ नहीं आ रहा है बदल कैसे रहा है, मैं कैसे चित्र में बदलूंगा आपस में। कोई ऐसे अदला बदली नहीं करनी है, केवल लिखना सही तरीके से है, अपने आप ही सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। और बदलने के सवाल आ भी रहे हैं एग्जाम में। इस सवाल को पढ़ो, अच्छा सवाल है, ये नया सवाल है, थोड़ा सा 2023 में आया था बीएड के अंदर, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लो आप। लास्ट में 43 लिखा होगा, ये क्या है, थोड़ा साइन आ गया आगे, बाकी 43 है। चलो मिलके जमाते हैं, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। जहां तक उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को यहां तक करने में अच्छा लगा होगा सवाल। उत्तर की ओर फिर से, अरुदति पंक्ति में दाएं छोर से 19वें स्थान पे। अरुदति ए आर से बिलोंग करे, और एक अरविंद है ए एन से बिलोंग करे। तो अरुदति का दाएं से कौन सा स्थान है 19वां, और अरविंद का हमारे बाएं से कौन सा स्थान है 15वां। यहां तक तो सबने लिख दिया होगा, आपने नाम लिख दिया होगा पूरा, है ना, मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, मतलब पहचान लूंगा ये अरुदति है, ये कौन है अरविंद है भाई, है ना, ऐसे दो दो अक्षर लिख दिए मैंने। कहीं ए मत लिख देना, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सा तो अरविंद है कौन सी अरुदति है, तो समझने के लिए दो अक्षर तो लिखोगे भाई। आगे कहता है अरुदति अरविंद दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, यहाँ तक भी सेम है। जिसके बाद ये कीर्ति कोई नया पर्सन आ गया हमारे, जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, और अरविंद के नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पे। अब देखो यहां पे एक नया व्यक्ति है कीर्ति, जिसका मेरे को बाएं से कौन सा स्थान दिया है बताओ, कीर्ति का, कीर्ति का बाएं से 24वां स्थान, और अरविंद का जो नया स्थान है, अरविंद का जो नया स्थान है, तो नया स्थान है तो दोनों इंटरचेंज ही तो कर रहे होंगे ये, तो अरविंद का स्थान ये हो जाएगा नया, जो भी नया स्थान है अरविंद का, नहीं नहीं कीर्ति का तो बाएं से स्थान दिया ही है, और ये अरविंद के नए स्थान के बाईं ओर कौन से स्थान पे 5वें स्थान पे, तो अरविंद का नया स्थान तो ये वाला हो गया ना बदलने के बाद। इसके बाया, अब बायां हाथ कौन सा होता है बताओ, सबका इधर होता है, तो अगर इसके बाएं जुड़ जाएगा तो सभी बच्चे बताओ हमारे चित्र कारीगर थोड़ी कर ली जाए तो यहाँ पे अपन ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका अरविंद, और ये हो गया ये, तो दोनों के स्थान चेंज कर लें, तो हमारे अरविंद जो बाएं से हो गया वो कौन से स्थान पे हो गया 19वें स्थान पे हो गया, तो दाएं बाएं पलट जाएगा इसका ये रहा।
19वें स्थान पर, और इसका स्थान कौन सा हो गया आपके 15वां हो गया बाएं से, यही तो चेंज हो गया आपस में। अब इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, आपको पता है बायां तो इधर होता है, और बाएं कौन से स्थान पे 5वें स्थान पे, ये कीर्ति है, तो 19 और 5 कितना होता है बताओ 24वां, अर्थात कीर्ति का दाएं से कौन सा स्थान हो गया 24वां। 19 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि 19 तो ये है ही, और 5 और एक्स्ट्रा हो गया, 19 में 5 जोड़ेंगे तो ये स्थान यहां से भी कितना हो गया 24वां हो गया। इनडायरेक्टली देखें तो यहाँ पे जो कीर्ति है वो बाएं से भी कौन से स्थान पर है 24वें, और दाएं से भी कौन से स्थान पर है 24वें। अगर किसी कतार में कीर्ति का स्थान दोनों तरफ से 24वां है तो कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, 24 प्लस 24 बताओ 48, और 1 घटाएंगे तो बताओ 47। अब इन्होंने क्या करा, ये सवाल थोड़ा बदल दिया, इनको लगा कि पिछले दोनों सवाल क्या ज्यादा ही सरल थे, हर बच्चे ने तुरंत सॉल्व कर लिया, तो जब भी कोई नया व्यक्ति आ जाए तो जैसे आपस में बदलेंगे, तो मतलब ये तो कौन हो गया अरविंद, और ये कौन हो गया आपका अरुंधति। मुझे केवल वैसे अरविंद से मतलब था, उससे तो मतलब नहीं है। अरविंद का मेरा दाएं से कौन सा स्थान है 19वां, और उसके बाएं 5वें स्थान पे कौन है कीर्ति, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 19 और 5 कितना हो गया 24। अब कीर्ति का दाएं से भी 24वां है और बाएं से भी 24वां है, अगर दोनों तरफ से 24वां स्थान है कीर्ति का पंक्ति में, तो कुल कैसे ज्ञात होगा, दोनों स्थानों को जोड़ेंगे और कितना घटाएंगे बोलो 1 घटाएंगे, है ना। वैसे आने की चांस कम है, लेकिन चूंकि सवाल हमको हर तरीके का पढ़ना जरूरी है, क्या पता गलती से ये सवाल आ जाए, तो ये भी हमें आना चाहिए। तो आपस में बदलने वाले जितने भी सवाल हमने अब तक देखे हैं पेपरों में, वो तो आए पिछले तक। आपके लिए भी मैंने 10 सवाल होमवर्क के लिए डाल रखे हैं। आज अगर हमने ये 5 सवाल समझ लिए, तो आप 10 के 10 सवाल आज चेक कर लेना घर पे। सवाल आप ऐसे करोगे, लिखने का टाइम जरूर लगेगा हल्का सा, बाकी आंसर आपको करेक्ट मिलने वाले हैं सभी सवालों के, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आगे नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसका ये वाला, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ऑलरेडी ये क्या जानना चाहता है, ये किसी पंक्ति में 2 व्यक्तियों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, ये पूछता है। तो कंडीशन देखो, अगर हमारे पास मैक्सिमम लड़के हो, अधिकतम विद्यार्थियों कुल, मतलब टोटल जो हो वो लेफ्ट और राइट के योग से ज्यादा हो, तब तो हमेशा जो मध्य के व्यक्ति होंगे वो होंगे टोटल माइनस लेफ्ट माइनस राइट, ये लगा देना कंडीशन। और अगर कभी ऐसा हो जाए मिनिमम हो कम से कम हो, मतलब टोटल जो होगा वो कम हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट से, तो मध्य के व्यक्ति निकालने हैं, तो होगा टोटल माइनस लेफ्ट, ये ज्यादा आएगा इससे, वैसे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। ये -2 किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति लेफ्ट साइड वाला है और एक व्यक्ति राइट साइड वाला है, उन दोनों को भी तो घटाना पड़ेगा बीच के लिए ओवरलैपिंग में। इसको अपन ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, इस कंडीशन को ओवरलैपिंग। जब भी सवाल करेंगे हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर कुल व्यक्ति ज्यादा होंगे तो सीधे लेस कर देना, आंसर आ गया। कुल व्यक्ति कम होंगे तो आपको टोटल तो लेस करना ही है, लेकिन आपको 2 और घटाना है, तो भी आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अगर डायरेक्ट इस पे बेस क्वेश्चन है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप फार्मूला लगा के यूज कर लो। रेलवे का आया प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं अपन। हमारे कुल व्यक्ति कितने बताओ 80। हमारे दाएं और बाएं से स्थान कितना है बताओ, रावली का और कीर्ति का। तो क्वेश्चन क्या है देखो समझते हैं। हमारे यहाँ एक कक्षा में कुल तो कितने थे 80, और हमारे रावली का स्थान दिया है दाएं सिरे से, तो रावली जो है इसका दाएं से स्थान कौन सा दिया था आपको 30वां, और दूसरा है कीर्ति, कीर्ति का स्थान बाएं से कौन सा दिया है 26। अब कंडीशन कैसे पकड़ोगे आप, कौन सी लगेगी पहली दूसरी। 30 और 26 क्या होता है 56। बताओ कुल ज्यादा है कि दाएं बाएं का स्थान का योग ज्यादा है, कुल ज्यादा है, और कुल अगर ज्यादा है तो पहला केस लगेगा, अर्थात ये फर्स्ट केस लग रहा है मेरा, टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट, यही तो है। अगर ये केस लग रहा है तो मध्य के व्यक्ति कैसे निकाल दो सब बच्चे बताओ, अब दोनों को जोड़ के घटा दूं, तो 80 में से घटाना 30 और 26 कितना बच रहा है ये बता दो बस सब बच्चे।
80 में से 30 गया तो 50, और 50 में 26 गया तो 24। देखना कहीं पे आंसर 24 नजर आ रहा है कि आपको? ये लो। इससे आसान क्या सवाल करूंगा बताओ? बल्कि मेरे को एक कंसेप्ट पता लग गया था तो मैं तो इतना भी नहीं करता, मैं तो एग्जाम में यही समझ आता 30 और 26, 56 छोटा है ना उससे, सीधे 80 में से 56 घटाओ, कितना आंसर आएगा बोलो? 24। कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि देखो मैं जानता हूं हमारी क्लास में कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो रीजनिंग फर्स्ट टाइम पहली बार पढ़ रहे हो, और पहली बार पढ़ रहे हो तो अपना एक नियम है, पहले कंसेप्ट क्लियर तो करें, उसको ये समझ में तो आए क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुल जो है दोनों से ज्यादा है, इसीलिए मैंने जोड़ के घटाया है। अगर कुल कम होता तो कैसे सवाल आता वो भी देखेंगे। तो अगला सवाल और देखेंगे, देखो एज इट इज, ये आप करके दिखाओ सेम, इसको तो आप तुरंत ही कर दोगे। सीईटी का पेपर था 2023 का, सिर्फ ये जोड़ दिया करो स्थान। 13 और 15 कितना होता है? कम है या ज्यादा है? 30 से कम है, तो बहुत ही फायदा हो गया। जरा 28 घटाना, इसमें से कितना बचेगा? देखो दो आंसर था क्या? आया हुआ सवाल है। यही सवाल रेलवे में था कि नहीं था बताओ? सीईटी में आया कि नहीं आया? और जल्दी हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बोले टाइम तो नहीं लगा, मुझे तुरंत ही सॉल्व हो गया देख के। बोले अगला सवाल बताओ, लो ये देख लो, पटवारी 2021। अब की बार कुल करो स्थानों का योग, बताओ 10 और 15 कितना होता है? वो 10 और 8 18। अब 18 क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना, तो ये ज्यादा हो गया तो माइनस का 3 आया। यहां समझ जाना स्थानों का योग ज्यादा है ना, तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा आपको? 2। 2 और घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? 1। ये आंसर आ गया। अब इसका कंसेप्ट जो क्लियर करता हूं मैं आपको बेसिक से। अब की बार मेरे को यहाँ पे कुल कितने दिए थे? 15। और बताओ सब, यहाँ पर मैं नाम नहीं लिख देता हूं, सीधे बाएं से स्थान कौन सा दिया है बताओ? यहाँ पर 10वां। और दाएं से कौन सा स्थान दिया है? दाएं से 8वां, सॉरी। अब दोनों को जोड़ो, 10 और 8 कितना होता है? 18। कंडीशन कौन सी लगेगी? टोटल जो है वो छोटा हो गया लेफ्ट साइड से, यही तो है। अब आप बताओ, ये जो केस 2 पढ़ा था मैंने सेकंड वाला, उसमें यही तो पढ़ा था कि अगर ऐसा हो जाए तो मध्य के व्यक्ति यही तो थे, लेफ्ट प्लस राइट -2, यही तो बताया था, -t-2। अब आप इसको यूज कर लो, बताओ लेफ्ट प्लस राइट 10 और 8 कितना होता है? 18 में से कुल घटाएंगे 15, फिर 2 और घटा देंगे, कितना बचेगा? तो 18 में से 15 गया 3, 3 में 2 गया 1। ये सवाल का आंसर। अब देखो इस सवाल को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, अब मेरे को ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। 15 में से 18 ज्यादा घटाऊंगा तो माइनस के 3 आ गया, और जब भी कभी माइनस में आएगा तो समझ जाना वो कैसे करेगा उसको? ओवरले, मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी? सेकंड। पहले वाला सवाल देखो, यहां पर 13 और 15 कितना था? 28। 30 में से 28 गया तो 2 किसका आ गया? प्लस का। इसका मतलब दोनों क्या है? दूर दूर है ना? इतना आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मध्य का सवाल अगर ये कंडीशन का आ गया तो आप जब भी सवाल निकालोगे 100% सही, कुछ मत करना, जोड़ना घटाना थोड़ा ठीक आना चाहिए। लेफ्ट राइट करो टोटल, अगर कुल ज्यादा है तो घटाते आंसर, और कुल करने पे अगर माइनस में आ जाए उनका डिफरेंस, तो समझ जाना ये 2 घटाना पड़ेगा मेरे को। जैसे ही 2 घटाओगे आपका आंसर आ गया। अब कभी कभार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनकी चित्रकारी करनी पड़ सकती है, जैसे सभी बच्चे इस सवाल को देख के बताएंगे पढ़ के। रेलवे का आया हुआ सवाल है 2022 का, इसको पढ़ो एक बार, क्या कहता है ये? चलो मिलके करते हैं। 28 छात्र एक पंक्ति में है। जमुना बाएं सिरे से 12वें स्थान पर, गंगा दाएं सिरे से 19वें स्थान पर, और एक सरस्वती इनके मध्य बैठी है। अब चक्कर पड़ गया, मध्य सरस्वती और आगे बताओ। तो ये सवाल थोड़ा सा लग रहा है कुछ गप्पा चप्पड़ है, कोई टेंशन मत लो, चित्रकारी कर लो। चित्रकारी करेंगे तो सबसे पहले बताओ हमारे लाइन में कितने हैं बताओ विद्यार्थी? 28।
ऐसे लिख देना। यहां पर जमुना बाएं से कौन से स्थान पर है? 12वें। अगर जमुना का स्थान 12वां है तो 28 में से 12 गए तो इधर बच कितने गए बताओ? 16। इतना तो पता लग गया देखती। 12 इधर है तो 16 बच गए। और जो हमारे गंगा है दाएं से कौन से स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। अब 16 तो ये हो ही गई। 16 में कितना कम पड़ रहा है? 3। 16 में 3 कम पड़ रहा है तो मैं ऐसे बोलता हूँ 16, 17, 18, 19। मुझे बताओ ये कितना आगे होगा? तो ये अगर यहाँ पे 16 है, ये 17 है, तो बताओ इनका बीच का गैप 2 ही होगा ना। यहाँ पे कौन हो गई बताओ? ये नाम क्या है दूसरी का? गंगा। ये गंगा है भाई। और गंगा का स्थान कौन सा है? 19वां है। ये 16 है तो यहां तक 17वां स्थान ही हो गया गंगा का। अब 17 से 19 कितना आगे हो गया? 2। अभी अभी मैंने कहा था अगर 2 स्थान आगे तो इनके बीच में बताओ कितना व्यक्ति बैठेगा? केवल एक ही तो बैठेगा। इन दोनों के ठीक मध्य में कौन होगा? केवल एक ही व्यक्ति होगा, क्योंकि बीच में 2 की दूरी है। अगर 2 दूरी है तो बीच में एक ही व्यक्ति होगा। बीच में तो एक ही व्यक्ति होगा। अब उस एक व्यक्ति का नाम दे दिया इसने। बताओ नाम क्या है उसका? सरस्वती, जो इन दोनों के ठीक मध्य में है। तो ये जो व्यक्ति है इसका नाम क्या है बताओ? सरस्वती। सरस्वती, ठीक है क्लियर? ये सरस्वती है, पूरा नाम लिख दिया, इससे बिलोंग कर सकते थे। अब अगर ये सरस्वती है, अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताओ दाएं सिरे से स्थान कौन सा होगा? सबका मुंह उत्तर की ओर है, मतलब सब देख कैसे रहे? ऐसे। तो दायां सिरा, सभी बच्चे बताओ आपका दायां कौन सा है? अब दाएं सिरे से अगर सरस्वती का स्थान निकालना है, ये कौन सा स्थान है? सब बच्चे बोलो 17। ये 19 है तो ये स्थान कौन सा होगा? बोला 18वां हो जाएगा। बताओ दाएं से 18वां रहेगा स्थान, ये रहा। ये सवाल पूछा। कल को सोचो यही स्थान में थोड़ा गलती यहां पे चेंज कर देता, दाएं की जगह में क्या लिख देता? बोलो बाएं से। आपका बाएं हाथ कौन सा है? बोलो ये वाला। अब बाएं से ये स्थान 12वां है तो ये जस्ट एक पीछे तो होगा, तो ये स्थान कौन सा हो जाएगा? 12 से जस्ट एक पीछे बताओ, क्योंकि इधर से गिन रहे हो ना तो इधर से तो कम ही काउंट होगा, ये 11वां हो जाएगा। तो ये ऐसा निकाल लेना। कल को ये पूछ लेता गंगा और जमुना के बीच में कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति बोलो? एक। और वो एक कौन है? सरस्वती है। ठीक है क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे चित्र बना लेना, छोटा मोटा सा चित्र बना के भी आप उसे बना पाएंगे। ये आप ट्राई करो, देखो सवाल अच्छा सवाल है, देखते आप सही कर पाते होगे। सवाल को ध्यान से पढ़ना, कंसंट्रेशन होके बस। सवाल बहुत सरल है लेकिन हमने देखा है कई बच्चे इस सरल सवाल को भी गलत करते हुए पाए गए। अब आप सही में आते हैं कि गलत में आते हैं ये चेक करते हैं। कितना आंसर है बताओ? 15। सबका ही 15 है? इसके अलावा कोई आंसर किसी का? सबका 15 है। चलो अब साथ में करेंगे, आप लोग देखना। कितने विद्यार्थी है बताओ? टोटल 40। 40 विद्यार्थी। कोई दिक्कत यहां तक लिखने में? बताओ हमारे कमलेश का स्थान कौन सा है? 9वां। तो ये जो कमलेश है इसका स्थान कौन सा है? 9वां। अब अगली लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना। इस लाइन को सभी बच्चे धीरे धीरे पढ़ो और 2 बार पढ़ो। क्या लिखा है? 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे, अर्थात ये कहना चाहता है कि विमलेश जो है इसको छोड़ के 15 विद्यार्थी नीचे होंगे। ऐसे कह रहा है क्या? 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे, मतलब विमलेश को छोड़ के तो 15 है। तो बताओ विमलेश का नीचे से कौन सा स्थान है? क्या ये बात समझ में आई सही? अगर ये समझ में आ गया तब तो आप गलती करोगे नहीं, तब तो ये नॉर्मल कंडीशन लागू हो गई कि मध्य के व्यक्ति निकालेंगे तो 40 में से कितना घटाएंगे? 9 और 16। तो 9 और 16 कितना होता है? 25। और 40 में से 25 घटाया तो कितना आ गया? 15। कई बच्चों ने क्या है आंसर 16 सोचा होगा मन में। कैसे? कईयों ने जल्दीबाजी में जब इसको पढ़ा होगा तो विमलेश से नीचे 15 विद्यार्थी की जगह पढ़ दिया होगा, विमलेश को नीचे से 15 आए।
और कईयों ने ऐसे कर लिया 15 9 24, 40 में से 24 गए 16, आ गया उत्तर, और बाहर जाके बिल्कुल किसी से बात नहीं करना है। बोले क्यों? यही सवाल तो मेरे को बहुत जल्दी आया था देखते ही, दोनों के स्थानों के योग से ज्यादा था वो कुल, जो जोड़ के घटाते हैं सीधे ही। अरे भाई वो कब बोल रहा है? वो बोल रहा है विमलेश से नीचे 15 है, तो विमलेश का नीचे से कौन सा स्थान होगा? 16 होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? ठीक है, अच्छा लगा देख के। आज के दोनों टाइप एकदम क्लियर हैं, दोनों स्थान आपस में बदलना और मध्य के व्यक्ति, दो ही टाइप पढ़े हैं। सभी बच्चे घर से होमवर्क हैंड टू हैंड करें। आप अगर साथ के साथ होमवर्क करते चलेंगे तो आपको फायदा ये होगा, भाई देखो अगर आप होमवर्क छोड़ते हुए जाएंगे तो फायदा नहीं है, करते हुए चलेंगे होमवर्क तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अब आपका क्या है, डेली एक छोटा टेस्ट भी क्लास में हुआ करेगा, 5-10 क्वेश्चन होगा। हम ये भी चेक करेंगे कहीं मैं ही पढ़ाते जा रहा हूँ, कहीं आप लोगों का इंप्रूवमेंट नहीं आए, तो एक छोटा सा माइनर सा टेस्ट भी होगा इन्हीं क्वेश्चनों का जो मैं क्लास में कराता हूँ। लेकिन वो क्वेश्चन वो होंगे जो जस्ट अभी इसी महीने एग्जाम में आए या 2 महीने पहले एग्जाम में आए, तो आप ये भी फील कर पाएंगे काश हम ये पेपर दे रहे होते तो हमारा ये सवाल सही होता कि नहीं होता। तो पढ़ने का एक्चुअल रिजल्ट भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही काफी रहेगा, घर पे होमवर्क कर लेना, कल करेंगे अपन नेक्स्ट टाइप, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का टाइप इतना। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी, ये भी अभी कर लेते हैं, वैसे अगला टाइप बाद में। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप सब लोग, क्योंकि ये एक क्वेश्चन रह गया ना, भी इसको आज ही करेंगे कंप्लीट, तो ठीक रहेगा। पहले आप जमा लो चित्र, जितना जमा सकते हो। ये अच्छा सवाल है, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला, काफी बच्चे छोड़ के आए इस सवाल को एग्जाम में। लाओ देखते हैं, देखो 3 व्यक्ति एबीसी एक पंक्ति में खड़े, आवश्यक नहीं उसी क्रम में हो। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति है बोलो? 4। अब आप सोचो बीच में 4 व्यक्ति है तो दूरी कितनी होगी? 5। सही मानते हो ना? दूरी 5 हो जाएगी। और बी और सी के बीच कितने हैं? 7, तो दूरी कितनी हो जाएगी दोनों की? 8। आगे कहता है सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, ए के पीछे 13 व्यक्ति है, पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम का मतलब क्या होता है? ओवरलैप करेंगे वो दोनों तभी तो न्यूनतम होंगे। तो मैंने फिर चित्र बनाया इसका, जिसमें मैंने कहा सी के आगे तो 11 व्यक्ति हैं, अगर सी के आगे 11 व्यक्ति है तो सी का आगे से कौन सा स्थान होगा? 12वां। और ए के पीछे 13 व्यक्ति है, अगर ए के पीछे 13 व्यक्ति है तो ए का पीछे से कौन सा स्थान होगा? 14वां। ये बनाने में दिक्कत तो नहीं है ऐसे भाई? सी के आगे 11 व्यक्ति हैं तो आगे से 12वां स्थान होगा, ए के पीछे 13 व्यक्ति है तो ए का पीछे से 14वां स्थान होगा, है ना? ऐसे ऐसे डायरेक्ट बोला नहीं, ऐसे बोल दिया। अब ओवरलैपिंग में एक तरीका तो मैं बी को यहां रख दूं, अगर बी को रख दूं तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 7 4 11 1 12। तो ये गलत हो गया। बोले क्यों? हमारे सी के आगे व्यक्ति कितने? केवल 11 ही हैं, तो ये तो ज्यादा व्यक्ति तो कैसे आएंगे? तो बी यहां बैठ नहीं सकता। अगर बी यहां नहीं बैठेगा तो बी की कंडीशन कहां बनाएंगे? फिर यहां बनाएंगे, बी की कंडीशन यहां बनाएंगे। अब बी और सी के बीच कितने व्यक्ति थे? 7, तो ये से दूरी में कितना पीछे हो जाएगा? 8, तो ये स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा। और ए और बी के बीच कितने व्यक्ति है? 4, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 5, तो अगर 5 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बताओ? 14 5 19। अर्थात अब बताओ किस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान नजर आ रहा है आपको? किस व्यक्ति का नजर आ रहा है? बी का। अगर बी का दोनों तरफ से स्थान है तो बी का बाएं से स्थान कौन सा है? चौथा, और दाएं से 19वां। टोटल कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? अभी बताया था आपको,
लेफ्ट प्लस राइट -1 ही होता है। अब लेफ्ट साइड से चौथा स्थान है और ये है 19, 19 और 4 23 में से एक गया तो बताओ 22, ये आंसर आ गया। कल को सोच लो अगर ये वर्ड थोड़ा बदल जाता, यहां न्यूनतम की जगह क्या आ जाता बोलो, अधिकतम। अधिकतम में मैं क्या ओवरलैप नहीं करता, सी के आगे 11 व्यक्ति है तो सी का आगे से बताओ 12वां स्थान, ए के पीछे 13 व्यक्ति है तो पीछे से 14वां स्थान, और बी को मानता बीच में, अलग अलग ही तो मानता अधिकतम के लिए। अब बताओ इनके बीच कितने व्यक्ति है, 7, इनके बीच 4, तो ये 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इधर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब दोनों को जोड़ो लेफ्ट प्लस राइट, 19 और 20 कितना होता है 39, और एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 38। ये अधिकतम हो गया। अधिकतम में ओवरलैप नहीं करेंगे और न्यूनतम में क्या करेंगे बताओ, ओवरलैप करेंगे। अब आप ध्यान से देखना एक बार, इस सवाल में एक वर्ड बताऊंगा तुक्का, वैसे लगाना नहीं है आपको क्योंकि गलत तरीका है। न्यूनतम पूछा है, सबसे छोटा आंसर क्या है बोलो इस सब में, आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। कल को सोचो अधिकतम पूछता तो कितना आंसर था 38। सभी बच्चे बताओ अगर अधिकतम पूछता तो सबसे बड़ा आंसर क्या है उसमें, अप्लीकेबल इसलिए नहीं है चूंकि ये एक तुक्का ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि बेसिक तरीका तो है नहीं है कि आप सोचोगे ऐसा खो जाना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। करने का तरीका प्रॉपर आपका यही है। ठीक है, आज इतना ही काफी है। सभी बच्चे ऐप पे रिकॉर्डिंग क्लास आपकी चालू हो गई होगी, तो जो क्लास है यहाँ पे होती है वही क्लास आपके ऐप पे भी है। सभी बच्चे घर पे उन सवालों को एक बार दोबारा ऐप पे देखेंगे जो यहाँ पे थोड़े लेवल अच्छे होते हैं कई बार, जिससे क्या है आपको और अच्छा समझ में आए। भाई यहाँ पे मैं तो समझा ही दूंगा 2 बार, लेकिन मैं ये भी तो चाहूंगा कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर घर पे रिपीट देखना हो तो आप उस पे ऐप पे मोबाइल पे वीडियो खोलो ये वाला क्लास आज की, और उसको दोबारा देखो, क्या पता हमको और अच्छा समझ में आ जाए घर पे चीज वाली। ठीक है, आज इतना ही काफी रहेगा, कल करेंगे कंटिन्यू आगे इसी का आगे नेक्स्ट पार्ट।